प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। स्वागत है सभी दोस्तों का और प्यार और सत्कार सहित नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के, जिसमें आपका स्वागत है। टॉपिक का नाम है साझेदारी, पार्टनरशिप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, उन्हें हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे SSC GD हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवारी का हो या व्यापम का हो। किसी भी एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम उन्हें किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो हमें चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? जब हम कोई व्यापार करते हैं और उसमें हम अकेले न होकर के किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो दोस्तों, पार्टनरशिप भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई तो पूरा पैसा लगाता है, तो कोई कम लगाता है, कोई आधा लगाता है। तो इस हिसाब से पूंजी के हिसाब से उनका लाभ भी बंटवारा होता है। तो उन्हें किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को देखेंगे, उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साझेदारी के सवाल में जो ट्रिक काम करती है, उसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। ट्रिक सबसे पहला पॉइंट है, यदि समय समान हो, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। पूंजी के अनुपात में होता है। दूसरा पॉइंट है, जब पूंजी बराबर हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है। समय के अनुपात में होता है। तीसरा पॉइंट है, जब पूंजी और समय दोनों अलग अलग हों, समय दोनों अलग हों, तो लाभ का बंटवारा उन दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है। गुणनफल के अनुपात में होता है। इन तीनों पॉइंटों के ऊपर ही हम सारे सवालों को हल करेंगे। तो चलते हैं, प्रत्येक पॉइंट के बेसिक नॉलेज देख लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, जब समय बराबर हो तो लाभ का बंटवारा हमेशा धन के अनुपात में होता है। देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में दो व्यक्ति हैं। चलिए, व्यक्ति A और व्यक्ति B। A ने 800 रुपये लगाए 1 वर्ष के लिए और B ने 1000 रुपये लगाए 1 वर्ष के लिए। तो लाभ का बंटवारा धन के अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से होगा? 2 2 कटे 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो लाभ का बंटवारा 4:5 के अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला टाइप है। यदि समय समान हो तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। दूसरा पॉइंट है, जब पूंजी बराबर हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है। दो व्यक्ति हैं A और B।
इन्होंने समय मतलब धन बराबर लगाए, इसने भी 1000 लगाए, इसमें भी 1000 लगाए, लेकिन इसने लगाए 1 वर्ष के लिए और इसने लगाए 2 वर्ष के लिए। तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है। किस प्रकार से होता है? 1000 से 1000 कट गया, यहाँ समय 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 1:2 के अनुपात में उनका बंटवारा किया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी वीडियो हम बनाए, अगर आपने सही से समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ इस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल छूटने नहीं पाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट है, जब समय और पूंजी दोनों अलग अलग हों तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है। 2 व्यक्ति ए और बी, इसने लगाए 800 रुपये और समय हुआ इसका 6 माह और इसने लगाए 1000 रुपये, समय हुआ इसका 8 माह। तो दोनों का गुणनफल होगा, उसके अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। 2 से काटा 5 बार, 2 से 4 बार, और इधर देखिए दोस्तों 4 से 8 कटे 2 बार, 2 से 6 कटे 3 बार, तो लाभ का बंटवारा 3:5 के अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल में आगे क्वेश्चन आएंगे तब हमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। साझेदारी 2 प्रकार की होती है, एक तो सरल साझेदारी होती है और एक मिश्रित साझेदारी होती है। मिश्रित साझेदारी, संयुक्त साझेदारी जिसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार करते हैं, और सरल साझेदारी ये होती है जिसमें 1 या 2 व्यक्ति ही मिलकर के साधारण तरीके से व्यापार करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चनों की तरफ। किस प्रकार से क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें देखेंगे किस प्रकार से उन्हें हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारा, ए व बी क्रमशः 4000 और 5000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। तो वर्ष के अंत में दोनों को कितना लाभ होगा, कितना लाभ, ये दोनों का हिस्सा कितना होगा, दोनों का हिस्सा कितना होगा, अलग अलग पूछा है, दोनों का होगा। तो चलिए, ये साझेदारी पार्टनरशिप के सारे सवाल हम रेशियो मेथड के माध्यम से करेंगे। चलते हैं, करते हैं। व्यक्ति 2 हैं, ए और बी। अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, ए और बी। ए ने लगाए कितने, 4000 रुपये और बी ने लगाए 5000 रुपये व्यापार में। दोस्तों, वर्ष के अंत में, यहाँ पर दिया गया है वर्ष के अंत में, अर्थात एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों का समय समान है, तो यहाँ पर महीने ना लिखते हुए हम एक वर्ष लिख देंगे, क्योंकि दोनों के समय बराबर है। अगर समय अलग अलग होता तो हम महीने में डिवाइड उसको कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर समय बराबर है इसलिए हमने 1 वर्ष लिख लिया। 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ पे 4 एकन 4 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 5 एकन 5। दोस्तों, क्वेश्चन में एक लाइन छूट गई है, यहाँ पर ये लिखना है हमें, वर्ष के अंत में 4500 का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 4500 का लाभ हुआ, तो ए और बी का हिस्सा कितना कितना होगा। हिस्सा कितना होगा,
कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ये ए हो गया और ये बी हो। ठीक है दोस्तों, 4 और 5 के अनुपात में यहाँ पर हमने ये लिखा 4 और 5 अनुपात आया, काट के 4 और 5 आया। दोस्तों 4 और 5 दोनों को जोड़ दिया हमने, टोटल हिस्से हुए कितने, 9। लेकिन वर्ष के अंत में उन्हें लाभ कितना हुआ, 4500 रुपये का। तो एक भाग की कीमत जान लेंगे, उसके बाद जितना भाग ए को मिलेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन, जितना भाग बी को मिलेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन करके दोनों के हिस्से हम मालूम कर लेंगे। तो टोटल भाग हमारे 9 हुए, तो टोटल लाभ कितना हुआ 4500 का। 4500 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 500 रुपये। 500 रुपये बराबर कितने के हैं, एक भाग के। जब एक भाग 500 रुपये का है तो इसे 4 भाग मिलेंगे तो 500 में 4 का गुणा हो जाएगा। इसे 5 भाग मिलेंगे तो 500 में 5 का गुणा हो जाएगा। तो ये हुआ 2000 रुपये और ये हुआ 2500 रुपये। अर्थात ए को लाभ का कितना मिलेगा, 2000 रुपये। ए का भाग, ए का हिस्सा कितना हुआ 2000 रुपये और बी का हिस्सा 2500 रुपये मिले। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। वापस से समझ लेते हैं। ए ने 4000 रुपये लगाए एक वर्ष के लिए, बी ने 5000 रुपये लगाए एक वर्ष के लिए। दोनों को काटा हमने तो रिमेनिंग हमारा ए का आया 4 और बी का आया 5। टोटल भाग दोनों के जोड़ दिए, टोटल हुए 4, 5, 9। तो वर्ष के अंत में रुपये 4500 का लाभ हुआ। तो 4500 में 9 को भाग दे करके 500 रुपये प्राप्त हुआ। तो ये एक भाग की पूंजी है, एक भाग का लाभ है। जबकि ए को 4 भाग मिलने चाहिए तो 500 में 4 का गुणा किया 2000 आया। बी को 5 भाग मिलने चाहिए, 500 में 5 का गुणा किया तो 2500 आया। तो अर्थात यहाँ से मिले हमें ये प्राप्त हुआ, ए को 2000 रुपये मिलेंगे और बी को 2500 रुपये मिलेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। राम, मोहन और सोहन क्रमशः 2000, 2100, 2200 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में ₹6300 का लाभ हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा या भाग क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, राम, मोहन और सोहन। लिख लेते हैं राम, मोहन और सोहन। अलग अलग पैसे लगाए इन्होंने। देखिए राम ने लगाए 2000 रुपये, सोहन ने लगाए 2100 रुपये और सोहन ने लगाए 2200 रुपये। वर्ष के अंत में अर्थात पूरा पैसा उन्होंने एक वर्ष के लिए लगाया। तीनों का समय समान है, तो समय समान है तो यहाँ पर हम 1 का गुणा करेंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों काटिए, 2 0 2 0 2 0 ये कट गए। यहाँ पे बचा 20, यहाँ पे बचा 21 और यहाँ पे बचा 22।
आप किसी संख्या से तीनों संख्या नहीं करेंगे, किसी भी एक संख्या से तो नहीं कटने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। 2 1 3, 2 2 4 2 6, कुल भाग कितने हुए? 63 हुए। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि वर्ष के अंत में 6300 रुपये का भाग हुआ, लाभ हुआ। तो 6300 को 63 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 100। यहाँ पे लिखेंगे 6300 से 63 को डिवाइड किया तो बराबर 100 रुपये एक भाग के। एक भाग का मान कितना आया? 100 रुपये। एक भाग का जब 100 रुपये आया है तो इसके 20 भाग हैं, तो 20 में 100 का गुणा करेंगे। यहाँ भी 100 का 21 में गुणा होगा और यहाँ भी 100 का 22 में गुणा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आया 2000 रुपये, यहाँ पर आया 2100 रुपये और यहाँ पर आया 2200 रुपये। तो दोस्तों राम का हिस्सा, राम को लाभ का कितना मिला? 2000 रुपये। तो मोहन को 2100 रुपये मिलेगा, सोहन को 2200 रुपये मिलेगा। यदि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का पूछा जाए तो हम उसी व्यक्ति का लाभ निकाल कर उसे बता देंगे। राम को मिले 2000, राम का लाभ बराबर 2000 रुपये और मोहन का लाभ बराबर 2100 रुपये, सोहन का लाभ बराबर 2200 रुपये। इस तरह से तीनों व्यक्तियों को अलग अलग रुपए मिलेंगे। तो हम इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहन और सोहन दोस्तों ये सरल साझेदारी चल रही है। मोहन और सोहन एक व्यापार में या व्यवसाय में क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये लगाते हैं। ₹200 और 300 रुपये लगाते हैं। उन दोनों को लाभांश की प्राप्त राशि एक वर्ष के अंत में ये अभी पहला टाइप ही चल रहा है दोस्तों। 200 रुपये प्राप्त होती है। ₹200 प्राप्त होती है। मोहन को मिलने वाली राशि से सोहन की राशि कितनी कम है? यह क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते, इसकी भाषा बदल। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि मोहन की राशि जो मोहन को लाभ मिलेगा उससे सोहन को कितना कम मिलेगा। मोहन को मिलने वाली राशि सोहन की राशि से कितनी कम है? ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दो व्यक्ति हमारे पास, मोहन और सोहन। फाइंड आउट करें, मोहन है और सोहन है। समय दोनों का बराबर है, एक वर्ष के लिए लगाया दोनों ने पैसा। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए मोहन ने लगाए कितने 200 रुपये 1 वर्ष के लिए। इसी प्रकार सोहन ने लगाए 300 रुपये 1 वर्ष के लिए। 0 0 2 से कैंसिल हो गया 2:3। क्या हुआ 2:3। दोनों भागों को जोड़ दिया, मोहन को 2 भाग मिलेगा, सोहन को 3 भाग मिलेगा। दोनों को जोड़ा, टोटल भाग हमारे पास 5 आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में दोनों को 200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 200 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, 5 से देंगे भाग, तो कितना आया 5 चौक 40 रुपये बराबर कितने के 1 भाग के। ठीक है, अब देखिए जब 1 भाग का 40 रुपये है तो मोहन को 2 भाग मिला तो 40 में 2 का गुणा किया, सोहन को 3 भाग मिला 3 में 40 का गुणा किया, तो यहाँ पर आया 80 रुपये और यहाँ पर आया 120 रुपये। अब प्रश्न में ये पूछा है कि मोहन को मिलने वाली राशि सोहन से कितनी कम है। तो देखिए सोहन की राशि कितनी है 120, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोहन को मिलने वाली, मोहन को देखो सोहन की राशि यहाँ पे लिखेंगे, सोहन की राशि कितनी है बराबर 120। अब मोहन को मिलने वाली राशि कितनी कम है ये देखते हैं। मोहन को मिलेगी कितनी, मोहन की राशि कितनी है 80 रुपये, दोनों से घटा देंगे तो मोहन को मिलने वाली राशि, मोहन को सोहन से कितना हुआ 40 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है, दोनों की राशि में घटा दिया तो मोहन को जो राशि मिलेगी वो सोहन से कितनी कम होगी 40 रुपये कम होगी। ठीक है, इस तरह से इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, तो ये पहला ही टाइप चल रहा है, अभी हम दूसरे टाइप की बात करेंगे अगले भाग में। जो पार्ट 2 आएगा उसमें देखेंगे। पहले हम 2-4 क्वेश्चन इस तरह के अच्छे से कर लें ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीकांत और विविध ने विविध ने 1,85,000 और 2,25,000 रुपये का निवेश के साथ व्यापार शुरू किया। श्रीकांत और विवेक ने ये व्यापार शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में विविध का हिस्सा 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये है तो उनके द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। अर्जित लाभ कितना है, अर्जित कुल लाभ कितना है। कुल लाभ कितना है, देखिए भाषा बदल दी, दोनों ने रुपए लगाए, उसके बाद में एक का लाभ उन्होंने दे दिया है और दूसरे का लाभ पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि दोनों ने मिल करके कुल कितना लाभ कमाया। तो चलते हैं किस प्रकार से इसे हल कर पाएंगे। देखिए श्रीकांत और विविध, श्रीकांत ने 1,85,000 रुपये लगाए और विविध ने 2,25,000
रुपये लगाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रेशियो मेथड है, काटेंगे 3 0 ये कटी। ठीक है, 225 और 125 80, तो 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 तिया 15 बची 3, 35 5 7 35, 5 चौको 20 55 25। ठीक है, 37 और 45 के अनुपात में उनका लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर विविध का लाभांश दिया गया है कितना, 9,000। ठीक है, लेकिन हमें श्रीकांत का भी निकालना, दोनों का टोटल निकालना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये लाभांश कब आया 9,000, जब 45 में हमने किसी संख्या का गुणा किया होगा तब 9,000 आया। तो दोस्तों यहाँ 45 में 2 से का गुणा करेंगे हम, तब हमें 9,000 प्राप्त होगा। इतना समझ में आया ना, 45 में जब हम 2 से का गुणा करेंगे तब हमें 9,000 प्राप्त होगा। जब इधर 2 से का गुणा किया है तो दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि इसमें भी 200 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 200 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 2 7 14 2 3 6 और 1 7 7,004। तो जब विविध को 9,000 बचे तो श्रीकांत को कितना मिला, 74। अब यहाँ पे पूछा गया उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, दोनों को जोड़ देंगे। अर्जित कुल लाभ, अर्जित कुल लाभ 74 प्लस 9,000 16,400 रुपये दोनों ने कमाए। उनका अर्जित लाभ कितना है, 16,400 रुपये आंसर आएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों तो हमने अभी पहला टाइप जो था उसके बारे में क्वेश्चनों को देखा और डिस्कस किया। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। तो इंतज़ार रहेगा, अगले वीडियो में इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।